Hi friend, myself Rishabh. Today's topic is how to paid earlier tax before filing return and tax calculation in GST step by step. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सपोज दोस्तों मुझे रिटर्न करनी है अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक और लेट फी इसलिए कैलकुलेट करनी है क्योंकि इस सभी की जो डेट होती है फाइलिंग की वो खत्म हो गई है, इसलिए मुझे हर महीने की अलग से लेट फाइन देनी होगी। और जैसे कि रिटर्न फाइल करने की हर महीने की 24 तारीख को होती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेरे जीएसटी अकाउंट पे कैश लेजर कुछ है और सपोज मान लीजिए कि मुझे 6 फरवरी तक सारे रिटर्न को जमा करनी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेगुलर टैक्स पेयर में आपको 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देना होता है फाइन। तो चलिए दोस्तों अगस्त की लेट फाइन को कैलकुलेट करते हैं। अगस्त की 24 सितंबर तक लास्ट डेट थी फाइलिंग की, तो मुझे 25 सितंबर से लेकर 6 फरवरी तक की टोटल नंबर ऑफ डे होती है 134 और उसको पर डे के हिसाब से मुझे 20 रुपये देना होगा, इसमें 2680 रुपीज़ होती है। चलिए दोस्तों सितंबर की बात करते हैं। सितंबर की लास्ट डेट थी 24 अक्टूबर, तो मुझे 25 अक्टूबर से लेकर 6 फरवरी तक 104 डेज होते हैं, जिसमें 20 रुपये के हिसाब से 2080 रुपीज़ हमें देनी होगी। और अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो उसकी भी 24 नवंबर से डेट थी, तो हमें 25 नवंबर से लेकर 6 फरवरी तक की नंबर ऑफ डेज होती है 73, तो उसको 20 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 1460 रुपीज़ देनी होगी। और दोस्तों नवंबर की अगर बात करें तो उसी तरीके से 24 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट थी, तो 25 दिसंबर से लेकर 6 फरवरी तक टोटल डेज होते हैं 43 और 20 रुपये के हिसाब से 860 रुपीज़ होती है। अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर की, तो इसकी भी लास्ट डेट 24 जनवरी तक की थी और 25 जनवरी से 6 फरवरी तक मतलब कि 12 डेज होते हैं, तो 20 रुपये के हिसाब से 240 रुपीज़ होते हैं। तो दोस्तों टोटल लेट फी हो गई 7320। इसी तरीके से मुझे सबसे पहले 7300 की चालान बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में कुछ पैसे हैं, इसलिए मैं 20 रुपये कम डिपॉजिट करूंगा। और दोनों तो दोस्तों मुझे हाफ ऑफ अमाउंट CGST और SGST में देनी होगी, तो मैं 7300 की हाफ ऑफ अमाउंट करके CGST और SGST के फी कॉलम में भरूंगा। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं GST के साइट को लॉगिन कर लेता हूं। अब दोस्तों सर्विस में जाएंगे, फिर पेमेंट पे कर्सर रखेंगे और क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से दो पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, मंथली पेमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न या फिर एनी अदर पेमेंट। तो मुझे यहाँ पे एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करके चैनल को क्रिएट करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों ये चलान की फॉर्म आ गई है, तो मुझे लास्ट थर्ड कॉलम को भरनी होगी, फी कॉलम को, और यहाँ से CGST में हाफ अमाउंट और SGST में हाफ ऑफ अमाउंट भरनी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसे भर लेता हूँ, जो 3650 रुपीज़ होती है। तो दोस्तों देखिए 7300 यहाँ टोटल आ गई है। अब यहाँ से पेमेंट मोड पे मुझे पेमेंट करनी है ई पेमेंट से और जनरेट चलान पे क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए चलान भर के आ गई है और स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे मुझे पेमेंट करने के लिए प्रीफर बैंक और नेट बैंकिंग है, तो मैं यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं अपने बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ। प्रीफर बैंक का करेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस बैंक अकाउंट मैंने सिलेक्ट की थी वही आएगी दोस्तों प्रीफर बैंक में,
और नेट बैंकिंग से आपकी पूरी बैंक की लिस्ट आ जाएगी, जिस बैंक से भी आपको पेमेंट करनी होगी। तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, SBI को, और टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गई है ये फॉर्म खुलकर, और यहाँ से मैं कंफर्म करूंगा, फिर से कंफर्म करूंगा, और ये देखिए दोस्तों यहाँ OTP आएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरी OTP आ गई है, मैं OTP डाल के यहाँ से ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे स्टेटस में इनिशिएटेड लिख रही है, और मोड ऑफ पेमेंट में दोस्तों AOP लिख रही है। 7300 की पेमेंट हो चुकी है, और अभी ये थोड़ा वक्त लेगी पेड लिखने के लिए, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों पेड होने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे आपको वो 7300 की अमाउंट दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाता हूँ। दोस्तों पेमेंट तो हो चुकी है, और अगर आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑफसेट की ऑप्शन दिखेगी, जिसे आपको ओके कर देनी है, और आपकी जो प्रोसेस होती है OTP की, वो प्रोसेस आपको करनी होगी, और आपकी फाइल रिटर्न हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल रिटर्न हुई या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3B फाइल हो गई है। तो इसी तरीके से बाकी मंथ की भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।